हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिज्ञान गुरुकुल। आज मैं आचार्य मैम तुमको क्लास 11 ओसीएम जीएसईबी का पहला चैप्टर नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस पढ़ाने जा रही हूँ। हम सभी को पता है कि बिजनेस क्या होता है, एक मार्केट के अंदर बिजनेसमैन क्या होते हैं, वो अपने बिजनेस को कैसे रन करते हैं। बट बिजनेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं बच्चों, और हमें वही आज पढ़ना है। तो हमारा सबसे पहला टाइप ही आज ये है कि व्हाट इज एक्चुअली अ बिजनेस, हम क्यों कर रहे हैं बिजनेस। ठीक है, तो क्या बताना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हमारे कॉमर्स के अंदर डेली डेली एक्टिविटीज में काउंट हो जाती है। ठीक है, आज मैं एक शॉपकीपर के पास गया, मुझे एक बुक खरीदनी थी, सर मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, आप मुझे बुक दे दो, वो हो गया एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो अपना काम क्या है कि भाई हमें देखना है कि हमारा बिजनेस कैसे रन करता है, और बिजनेस के अंदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए हम बिजनेस को क्या कहते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, हम सभी को पता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कीप ट्रेड एंड कॉमर्स अलाइव ऑल ओवर द वर्ल्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण ही हम लोगों के साथ ट्रेड कर पा रहे हैं, कॉमर्स कर पा रहे हैं। ठीक है, हम इतने बड़े वाइड कंसेप्ट पे चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। Thousands of employees work in cities, in small or big factories to get employment. All of these activities are economic and are conducted to earn what? ये सारी एक्टिविटीज का एक ही मोटिव है बच्चों, क्या? इनकम जनरेट करवाना। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि बिजनेस क्या है, दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक बिजनेस बिना प्रॉफिट के कभी भी रन नहीं कर सकता, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो बिजनेस का सबसे मेन मोटिव ही क्या है, या सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है? भाई प्रॉफिट भी तो कमाना है। 100 रुपए की टी शर्ट लाया, 100 रुपए में बेच दिया, क्या प्रॉफिट कमाया? कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया बच्चों अपने ने। और हमें ये भी पता है कि ह्यूमन की जो नीड्स है वो एवरी सिंगल डे बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, डेली पर्पस पे बढ़ती जा रही है। आज मुझे ये खाने की क्रेविंग्स हो रही है, आज मुझे ये कपड़े खरीदने की क्रेविंग्स हो रही है, एवरी सिंगल डे इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि भाई अब वो चीजों को अगर हमें करना है तो हमें क्या समझ के करना पड़ेगा खर्चा। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? अर्निंग चाहिए, हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें इनकम जनरेट करवानी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पर क्या हमें ये पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? आइए पढ़ते हैं। Economic activities mean an activity carried out with the objective of economic benefit or monetary consideration। क्या है अपना काम? मॉनेटरी कंसिडरेशन। मतलब एक इंसान को जब भी कोई चीज परचेज करनी हो, वो उसके बदले में अगर उसे पैसे दे रहा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी होती है, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। दोनों का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, बट आज हम उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। ठीक है, man has to perform economic activity for his livelihood so that he can satisfy his needs by getting money। of course हमें हमारी नीड सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? पैसे चाहिए। ठीक है, हमें हमारी लाइवलीहुड को ऑन करने के लिए भी क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अगर जीना है तो क्या चाहिए? पैसे तो चाहिए, आज की जनरेशन में तो उसके बिना कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब पैसे कैसे कमाते हैं लोग? ठीक है, अगर मैं एक कारपेंटर का एग्जांपल लेती हूँ, या मैं एक फार्मर का एग्जांपल लेती हूँ, तो एक फार्मर क्या करता है? साल के 6 महीने बहुत खेती करता है, इतनी सारी मेहनत करता है, फिर क्या करता है? उसी लास्ट 6 मंथ्स में वो उन्हें मार्केट में सेल करने जाता है। ठीक है, जब भी वो सेल करने जाता है तो इज लाइक कि भाई इतने केजी का ये है तो आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे, ये भरने पड़ेंगे। वो लोगों के साथ ट्रेड करके पैसे कमा के वापस घर पे आ जाता है। ओके, उसमें से भी एक पोर्शन खुद के लिए भी रखते हैं। इधर एग्जांपल दिया है, कारपेंटर बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। कारपेंटर का काम क्या है भाई? फर्नीचर बनाना। ठीक है, ये चेयर्स बना दी, टेबल्स बना दी, लकड़ी से कुछ भी कोई भी फर्नीचर बना दिया, वो कारपेंटर का काम होता है। दूसरा क्या बोला है? वो क्या करता है कि दूसरे दूसरे जितने भी सोसाइटी के क्लासेस है उनको अपना फर्नीचर सेल करता है, और उससे जो भी उसको इनकम होती है उससे क्या करती है? वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा मैंने तुमको लास्ट 2 मिनट पहले ही कहा था कि टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती है, एक होती है इकोनॉमिक जो हम अभी पढ़ चुके हैं, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। क्या होगा नॉन इकोनॉमिक? एग्जैक्टली, बहुत सिंपल सी चीज है। इकोनॉमिक मतलब क्या था? कि जिसमें हम पैसे कमा रहे थे, जिसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन था। नॉन इकोनॉमिक में ऐसा
नहीं होगा। ये सिर्फ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए एक्टिविटीज की जाती है। एक्टिविटीज परफॉर्म्ड without expecting anything in return are called non economic activities। वो एक्टिविटीज जिसमें हम सामने वाले से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो हमें इन रिटर्न कुछ दे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नीदर मॉनिटरी रिटर्न्स नॉर इकोनॉमिक गेन्स। ठीक है, उनका मानना यही है कि हमें पैसे के टर्म्स में भी कुछ नहीं चाहिए, इनफैक्ट एब्स्ट्रैक्ट में भी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ हमारी सर्विस हमें एज ए सर्विस प्रोवाइड करनी है, इसलिए हम आपके लिए वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, गवर्नमेंट की मेडिकल वैन्स आती है, ठीक है, वीक में एक दिन वो तुम्हारी सोसाइटीज में तुम्हारे लोकेलिटी में आएगी और बहुत ही कम दाम में वो तुम्हारा इलाज करके जाएगी। ठीक है, क्या वो तुमसे पैसे ले रही है? नहीं ले रही है, वो तुम्हारा फ्री में इलाज कर रही है। तो वो क्या हुआ, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। क्यों? क्योंकि वो हमें फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इधर एक बेस्ट एग्जांपल दिया है कि वो वॉलेंटियर्स जो नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे, जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, तो जो लोग बीमार हो गए होते हैं या बहुत इंजर्ड हो गए होते हैं, उनको जब वो हेल्प करते हैं, उन वॉलेंटियर्स को हम ऐसा कह सकते हैं या उनके सर्विस को हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। ठीक है, ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तो कोई टाइप्स ही नहीं होगी, क्योंकि उनको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कोई कंसिडरेशन हो रहा है मॉनिटरी का? नहीं हो रहा है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला टाइप हमारा क्या है भाई, बिजनेस है, बिजनेस। ठीक है, सभी को पता है कि बिजनेस क्या होता है। एक शॉप की, एक छोटी सी किराने की दुकान, वो उसका बिजनेस हो गया। बहुत सारी मल्टीपल चीजें, कोई कपड़े की दुकान खोल रहा है, कोई शूज की शॉप ओपन कर रहा है, ये सब चीजें क्या है, एक बिजनेस है। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली बिजनेस? द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिजी। कौन से शब्द से मिला है वो हमें? बिजी से, विच मीन्स टू रिमेन एक्टिव और टू बी एक्टिव कंटिन्यूअसली। बिजी का मतलब ही क्या है कि भाई एक्टिव रहो, या तो हमेशा ही एक्टिव रहते रहो। ठीक है, काम करते रहो, काम करते रहो, उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस। बिजनेस कभी भी एक स्लो प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, वो चलती रहती है, चलती रहती है, लाइफ टाइम तक चलती रहती है। और हम बिजनेस करते क्यों है भाई, हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा मोटिव जो है, मोटिव क्या है, प्रॉफिट और वेल्थ, ये क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, हमारे पैसे हमारे पास आ सके, हम हमारी लाइवलीहुड को और बेटर कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस की एक डेफिनेशन भी दी है बच्चों, बिजनेस मीन्स एनी लीगल एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस, ये याद रखना कि क्या है, एक लीगल एक्टिविटी है बच्चों, हम इलीगली बिजनेस नहीं करते। ठीक है, बिजनेस क्या है, एक लीगल एक्टिविटी है जिसका मेन मोटिव ही क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। ओके ओके, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब तक हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस क्या है, ठीक है, वो एक क्या है, एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब हम पढ़ रहे हैं कि बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस के फीचर्स क्या है। सबसे पहला ही क्या है उसमें, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। हम चैप्टर के स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही यही है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम सबको पता है कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। ठीक है, एक और चीज वो बोल रहे हैं कि विदाउट प्रॉफिट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो बिजनेस कैसे होगा? जैसे कि मैंने तुमको बोला कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब तुम एक टी शर्ट लेके आए, कितने में? 300 रुपए में लाए। कितने में लाए? 300 रुपए में लाए। बेचा कितने में तुमने? 500 रुपए में बेचा। कितना आया? 200 रुपए। भाई ये 200 रुपए मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये 200 रुपए मैंने प्रॉफिट अर्न किया। अगर ये 200 मैंने अर्न नहीं किया होता तो मेरा बिजनेस का कोई मतलब नहीं होता बच्चों, मेरा बिजनेस कहलाता ही नहीं। वो क्या कहलाता कि बस मैं एक चीज लेकर आया हूं और बेच दिया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक और चीज, एक पॉइंट हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूल जा रहे हैं। क्या भूल जा रहे हैं भाई? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें भूल जा रहे हैं कि प्रॉफिट को हमने बिजनेस का बैरोमीटर कहा है। क्या कहा है? बैरोमीटर कहा है। बैरोमीटर एक ऐसा मेजरिंग टूल है जो बिजनेस की एफिशिएंसी मेजर करने में यूज होता है।
ठीक है, कि हमारा बिजनेस आज से कितने साल तक और कितनी अच्छी तरह तक चल सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस की एफिशिएंसी। और उसी के कारण, और यही जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया है, बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी को परख रहा है, मतलब ऐसे कैलकुलेट कर रहा है, एक अप्रोक्सीमेट बता रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस है, टी शर्ट लाया, शूज लाया, कोई भी चीज लेकर आए, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ये लेकर आ गई, समझ लो बिस्किट्स, चॉकलेट्स, या मैंने एक छोटी सी शॉप ओपन कर ली। अब उसके अंदर जो गुड्स है, गुड्स मेरे क्या हो गए, समझ लो मेरे टी शर्ट की दुकान है, तो मैं बहुत सारे कपड़े लेके आ गई, टी शर्ट्स अलग अलग टाइप्स के, कोई प्रिंटेड लेके आ गई, कोई ओवर साइज लेके आ गई, कोई बैगी टी शर्ट्स लेके आ गई। वो सब टी शर्ट्स लेके आई, अगर मैंने उनको लाकर सिर्फ रख दिया, ठीक है, सिर्फ स्टोर कर दिया, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा मेरा और मेरे कंज्यूमर के बीच में, तो क्या उसे हम बिजनेस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमारे बिजनेस का दूसरा ही इंपॉर्टेंट काम क्या है कि भाई तुम्हारे गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, क्या होने चाहिए, एक्सचेंज होने चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस ऑलवेज इन्वॉल्व्स रिस्क बच्चों, बिजनेस में हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता ही है, शायद वो 0.1% ही हो, बट वो रिस्क फैक्टर रहता है। Business involve risk and an element of uncertainty in return. It involves man-made risks such as riots, robbery, theft, etc. Man-made risk, तुमको पता है आजकल कितने सारे riots चल रहे, riots मतलब आंदोलन, ठीक है, कितनी सारी चीजें चल रही है आजकल कंट्री के अंदर, वो सोनम वांगचुक, सबने वो बातें सुन रखी है, और सब इंस्टाग्राम के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज प्लेटफॉर्म के थ्रू सबके पास वो बातें पहुंच रही है। तो ये जो रियॉट्स है, ये रॉबरी है, ये थेफ्ट है, ये सब क्या है, मैन मेड रिस्क है। ठीक है, और नेचुरल रिस्क क्या है भाई, कभी आग लग गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी बहुत ज्यादा तेज पानी आ गया, तूफान आ गया, तो मेरे घर का ये पतरा उड़ गया, मेरे बिजनेस का या मेरे शॉप की ये दीवार खराब हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब जो चीज है वो क्या है, तुम्हारा एक रिस्क और अनसर्टेनिटी लेकर ही बिजनेस चलाया जाता है। तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई मेरा बिजनेस है, इसके अंदर कोई घाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं बच्चों। क्या था भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, इसमें हम और भी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर्स विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। समझ लो मैं एक कारपेंटर हूँ, ठीक है, मैंने एक चेयर बनाई, अब वो चेयर तुमको ना कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, मतलब एक कंफर्ट नहीं दे रही है, तो क्या तुम उस चेयर को परचेस करने वापस आओगे मेरे पास? नहीं करोगे। इनफैक्ट तुम वो चेयर को भी रिटर्न कर दोगे कि सर आपने जो बनाई है, आपने काम बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, पर ये मेरे को कंफर्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, जो मुझे एक्चुअल में नीड है वो मुझे नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, जब तक मैंने उस बंदे की सेटिस्फेक्शन को फुलफिल नहीं किया तब तक मैंने कोई यूटिलिटी क्रिएशन नहीं की। ठीक है, उसे ही कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मतलब मैंने जो भी प्रोड्यूस किया, जो भी डेवलप किया, जो भी इन्वेंट किया, अगर वो मेरे कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या कह सकती हूँ कि आई हैव क्रिएटेड यूटिलिटी ऑफ माई प्रोडक्ट। ठीक है, अब यूटिलिटी भी तीन तरह की होती है बच्चों। सबसे पहला होता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या, मैं जब लेकर आई थी तो वो एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में था। ठीक है, जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तब उसको मैंने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया, तो क्या हुआ, वो कॉटन से, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कॉटन से एक शर्ट बन गया। समझ आया? तो कॉटन क्या था, रॉ मटेरियल था, शर्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। इसे क्या कहते हैं, फॉर्म चेंज करना कहते हैं। ठीक है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ओके, दूसरा क्या है हमारा, प्लेस यूटिलिटी। बच्चों क्या, प्लेस यूटिलिटी मतलब, शिट, सॉरी गाइस, मतलब अगर मैं प्लेस यूटिलिटी की बात करूं तो क्या होगा भाई, मैंने इंडस्ट्री के अंदर उसे बनाया था, किसके अंदर बनाया था, इंडस्ट्री के अंदर मैंने उस शर्ट को बनाया था, और फिर मैंने उसे होलसेलर या तो रिटेलर को सेल कर दिया था।
तो क्या हुआ, इस प्रोडक्ट की क्या बदल गई, प्लेस बदल गई। क्या बदल गई बच्चों, प्लेस बदल गई, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम यूटिलिटी। समझो कि तुम एक फार्मर हो। क्या हो तुम, एक फार्मर। तुमने बहुत सारा गुड्स और बोलते हैं ना राशन सब बहुत सारा प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, अब तुम्हें ऐसा हो रहा है कि यार बारिश आ जाएगी, अगर कुछ भी आ गया, ठीक है, तो मेरा ये राशन खराब हो गया, तो तब मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उस टाइम पे हम कहते हैं उसे टाइम यूटिलिटी। मतलब जब मुझे उस प्रोडक्ट की नीड नहीं है, तब मुझे क्या करना है, उसको स्टोर करना है। ठीक है, और जब भी उसकी नीड मुझे हो जाएगी, जिस समय पे मुझे उसकी नीड होगी, मैं उसको क्या करूंगा, वापस से मार्केट में सप्लाई कर दूंगा। अब समझ आ रहा है। तो जब नीड नहीं थी तब मैंने उसको स्टोर किया, जब नीड आ गई तब मैंने उसको सप्लाई किया। तो वो अकॉर्डिंग टू किससे चल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, नीड के अकॉर्डिंग नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है कि ये समय पे ये चीज की जरूरत हो रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, टाइम यूटिलिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। कि हाँ यार, बिजनेस को कभी भी रोका नहीं जा सकता, वो एक ऑन गोइंग मॉनेटरी एक्टिविटी है, बिजनेस कभी भी नहीं रुकता है। ठीक है, वो हमेशा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। समझ लो तुम एक बिजनेसमैन हो। ठीक है, तुम्हारी एक बहुत अच्छी शॉप है, तुमने उस शॉप को मंडे से लेकर फ्राइडे तक ऑन रखा है और सैटरडे संडे तुम उसे बंद कर देते हो। ठीक है, मतलब ओपन है और सैटरडे संडे क्लोज्ड है। अब वो सैटरडे संडे तुम क्या करोगे, या तो अपनी फैमिली को टाइम दोगे, या तो फिर तुम ऐसे बोलोगे यार लास्ट वीकेंड है ना, मेरा प्रोडक्शन मतलब मेरा जो सेल है ना वो इतना अच्छा नहीं हुआ था, तो अब मुझे क्या करना है ना, मुझे नया स्टॉक लाना है। तो वो वीकेंड भी तुम क्या कर देते हो, अपने ही बिजनेस के लिए यूज कर लेते हो कि भाई मुझे क्या लेके आना है, मेरी बिजनेस के लिए स्टॉक लाना है। तो क्या तुम्हारा बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी है जो तुम्हारी छुट्टी वाले दिन भी रुक गया है, नहीं रुक रहा है। ठीक है, हाँ मेनी टाइम्स रुकता भी है, बट कुछ कुछ दिन वो नहीं रुकता है, जब तुम्हें बिजनेस के लिए वापस से कुछ हेल्प करनी हो। ठीक है, उसके अंदर कुछ इनकम जनरेट करवानी हो, कुछ नया लेकर आना हो, तब उसे हम क्या कहते हैं कि बिजनेस एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है, वो कभी नहीं रुकने वाली। ठीक है, तुम डेली पर्पस पे ट्रांजेक्शन करते ही हो, चाहे फिर वो कोई सा भी बिजनेस हो, तुम उसको डेली पर्पस पे करते ही हो। ठीक है, और जनरली देखा जाए तो आजकल के लोग अपनी दुकान इतनी बंद रखते ही नहीं है, संडे को भी हाफ डे तो चालू ही रहती है। A businessman does the activity of purchase and sale continuously with the objective of earning profit। देखा, मैंने तुमको बोला पहले, तुम क्या करोगे, स्टॉक परचेस करोगे, जब स्टॉक आ गया तो नेक्स्ट वीकेंड चलो 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 आज हमारी दुकान में बहु नवो स्टॉक आयो छे, ऐसा करके हम क्या करते हैं, स्टॉक सेल करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट हमारा कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, बहुत ही आसान चीज है ये, और अगर ये समझ में नहीं आ रही तो हम सब पागल। ठीक है, बिजनेस को चालू ही हम ये सोच के करते हैं कि मुझको क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव भी क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है बच्चों। प्रॉफिट के बिना तुम सबको पता है कि बिजनेस चलने नहीं वाला है। ठीक है, मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द बिजनेस। कब से चाहिए, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, किसके, बिजनेस के बच्चों। हमेशा पैसे चाहिए, हमेशा। स्टॉक परचेस करना है, पैसे चाहिए। ठीक है, दुकान के अंदर कोई नया अपग्रेड लाना है, पैसे चाहिए। कुछ नई चीज और लानी है, पैसे चाहिए। ठीक है, इन फैक्ट इट इज रिक्वायर्ड टू मैन, अरे सॉरी, सब मिटा देती हूँ मैं, इन सब की कोई नीड नहीं है हमको। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स एंड आल्सो फॉर अ ट्रेडर टू परचेज गुड्स। समझ लो मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे गुड्स परचेस करना है, तब भी मुझे पैसे चाहिए। और जब मैं इंडस्ट्रियल वर्कर हूँ, ठीक है, तब भी मुझे अपनी इंडस्ट्री के लिए, या मैं इंडस्ट्री ओनर हूँ, कुछ भी हो, प्रोड्यूसर हो, तब भी मुझे रॉ मटेरियल्स के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए बच्चों। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑफ कोर्स ये तो अब तो पता ही चल गया कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है बच्चों। ठीक है, एवरी सिंगल डे हम क्या करते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं, वो भी सिंपल ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ही बिजनेस को क्या कहा गया है कि इट इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर द मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट थ्रू अर्निंग्स। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, चलो नाइस।
ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बच्चों कि बिजनेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स क्या होते हैं। उसमें एक टाइप हम पढ़ चुके हैं जो कि है बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो हमें मार्केट में किस तरह से स्टैंड होने देता है, किस तरह से हमें प्रॉफिट अर्निंग होती है, और जो बाकी के इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स है वो भी हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों। हाँ।